फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा यह 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, यानी 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, उसे प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रकाशन का वो निचोड़ है, ठीक है। इसमें 2-3 प्रकाशन का मिलाकर मैं करवा रहा हूँ। और देखिए, इसमें जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है ना, इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मिलेगा कि देखिए, जो पियून का फॉर्म भरे हैं उनको हिंदी तो क्लर्क में भी आएगा, ठीक है, स्टेनो में भी आएगा, कंप्यूटर में भी आएगा, तो सभी में हिंदी अनिवार्य है, ठीक है। पियोन में बात करें तो आपको पता है हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ, इंग्लिश 15 नंबर, हिंदी 35 और मैथ 35 और अंग्रेजी 35 और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, ठीक है। क्लर्क में 20 नंबर का हिंदी पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब देख कर, क्योंकि हिंदी तो सभी एग्जामों में काम आने वाले हैं और मैथ सभी एग्जामों में, ठीक है। और जो जीके जीएस है वो केवल क्लर्क में काम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। और माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं। वैसे लोगों से दूर रहना है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, उदयाचल होगा राइट आंसर, ठीक है, उदयाचल। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। सरस्वती है, तो देखिए, अगर सरस्वती का हम समानार्थी शब्द बात करें तो इसका होता है शारदा होता है, वागीश होता है, महाश्वेता होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? शारदा हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, दुर्दमय, ठीक है। जिसका दमन नहीं किया जा सके उसे दुर्दमय कहा जाता है। जिसे सरलता से ना जाना जा सके उसे दुर्बोध कहा जाता है, और देखना या दिखाने वाले लायक हो उसे दृष्टवय कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साधारण का विलोम शब्द क्या होगा? साधारण का विलोम शब्द विशिष्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? विशिष्ट, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो स्त्री विद्वान हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए जो सार्थक शब्द होगा फ्रेंड वो राइट आंसर विदोषी होगा, ठीक है, विदोषी। भींगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड, आपको पता होगा, सहम जाना, ठीक है। क्या होगा? सहम जाना। भींगी बिल्ली बनना मुहावरे का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोषक का विलोम शब्द क्या होता है? पोषक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शोषक, ठीक है, शोषक। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, ठीक है, 8 नंबर का है। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा, ठीक है। विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। आदान, आदान मीन्स होता है ग्रहण या लेना, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा, आपको पता है, बी, प्रदान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है आपको। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लौह पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, ठीक है। तो किरण है, ठीक है, तो इसके समानार्थी कौन हो जाएगा? देखिए, किरण शब्द का समानार्थी होता है रसीम, प्रभा और मयूरण, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, रसीम, ठीक है। वाक प्लस मय का संधि पद क्या होगा? तो देखिए, इसकी वाक प्लस मय के संधि पद जो होगा वो राइट आंसर आपका इसमें से सी हो जाएगा, ठीक है, वर्णमय हो जाएगा, ठीक है। दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। वर्णमय में जो याद रखिएगा, वर्णमय में क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? अस्त्रीकरण का विलोम शब्द आपको पता होगा, निरस्त्रीकरण होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अकाल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुहावरे का सही अगर अर्थ देखा जाए तो केवल कल्पनाएं करते रहना अथवा तरह तरह की कल्पना करना, ठीक है। औक्ल के तोते उड़ना का मतलब होता है होश ठिकाने न रहना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल कल्पनाएं करते रहना। तार तार करना मुहावरे का मतलब क्या होता है? तार तार करना का मतलब धजिया उड़ाना होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अगर बात करें तो इसका राइट आंसर अक्षय हो जाएगा, ठीक है, अक्षय। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है?
ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर री की मात्रा की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका देखिए वृष्ट हो जाएगा, इसमें री का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। 17 देखिए, अल्प का विलोम शब्द क्या होता है? अल्प का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका अल्प का विलोम शब्द देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अल्प मीन्स कम होता है, ठीक है, अल्प मात्रा, तो इसका अल्प का विलोम शब्द अति हो जाएगा, ठीक है। अल्प का अर्थ बात करें तो कम, छोटा या तुच्छ भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अति का मतलब क्या होता है? अति मीन्स आवश्यकता, मतलब ज़्यादा, बड़ा, घना, काफ़ी, ऐसे बोल सकते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्श पर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने को बहुत बड़ा समझना, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यापति किससे संबंधित है? विद्यापति किससे संबंधित कवि है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैथिली से कवि संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। अब विद्यापति मैथिली के कवि कोकिला को कहा जाता है, ठीक है। मैथिली कवि कोकिला को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। विद्यापति द्वारा अवहट भाषा में कृति लता और कृति पताका पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। और जब हिस्ट्री पढ़िएगा ना, देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हिंदी भी है, हिंदी भी पढ़ते हैं तो क्या हिंदी लगता है कि हिंदी इतिहास नहीं है? इस दुनिया में जो भी सब्जेक्ट है उस सबका एक उदय इतिहास से रिलेटेड है। तो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर हिंदी है ये इतिहास नहीं है। तो हिंदी, अगर हिंदी के बारे में आप ऐतिहासिक पढ़ोगे, हिंदी का उच्चारण कहाँ से हुआ, हिंदी का उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये सब आप जब एंसेस्टर में जाओगे पढ़ोगे, ये तो छानबीन करोगे तो सब ऐतिहासिक चीज़ ना है। आप बीते हुए घटनाओं जो भी पढ़ते हो इतिहास में, वो सब इतिहास में ही आता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। दाम संवारे काम, इस लोकोयुक्त का अर्थ क्या है? तो इसके अर्थ की बात करें, दाम सवारी का मतलब हो जाएगा पैसा सब काम करता है, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा, पैसा सब काम करता है, ठीक है, पैसा सब काम करता है। अब देखिए आपका जनरल नॉलेज आ गया। एक क्लर्क में स्पेशलिस्ट काम देगा, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनो में, ठीक है, इन सभी एग्जामों में काम देगा। बाकी पियोन में जीके जीएस का कोई वहाँ पर नहीं, क्योंकि वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पियोन वाले हैं, वैसे नॉलेज के लिए तो काफ़ी है, मान लो कि पियोन में नहीं पूछता है, बाकी जो एग्ज़ाम है उसमें तो पूछेगा ना, तो नॉलेज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। पियोन वाले नहीं करेंगे, बाकी क्लर्क, स्टेनो और कंप्यूटर ऑपरेटर वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ, ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कथन की बात करें तो देखिए, यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो सही है, भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, ठीक है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भी सही है। यह अक्षांश के कोनों के अनुक्रमानुपाती होता है, यह भी सही है, ठीक है। यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, नहीं, ये गलत है। यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना, ये लक्ष्य नहीं है, बाकी सब है ऑप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है। चलिए बताइए, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जापान के सहयोग से भारतीय सेना के लिए किया गया था, ठीक है। रास बिहारी बोस इस सेना के संगठनकर्ता थे और सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना का नेतृत्व किया था। लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के विरुद्ध नवंबर 1945 में चलाया गया था, ठीक है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल है, इस क्वेश्चन में जान नहीं है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर इसकी बात करें हम, गांधी जी ने इसी समझौता में इरविन से 11 सूत्र की मांग किया था, ठीक है, सामने रखा था अंग्रेजों के, लेकिन नहीं मानने पर 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। फिर गांधी इरविन समझौता द्वारा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए उन्होंने तो ये तो कह दिया, तिलक को लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, तिलक ने होम रूल आंदोलन में भारत में सर्वप्रथम शुरुआत इसकी 1916 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी कॉमनवेल्थ पत्रिका थी न्यू इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, वो भी इसके सदस्य थे। ठीक है, इनकी अगर पत्रिका की बात करें एनी बेसेंट की, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये एनी बेसेंट का थी। ठीक है, केसरी जो था वो बाल गंगाधर तिलक का था, मराठा। चरक किस राज चिकित्सक थे? किस राजा के दरबारी चिकित्सक थे चरक? चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी रहते थे। ठीक है, और अश्वघोष ने सूत्रलांकर, ललित विस्तार, ये सब उन्होंने पुस्तकें लिखी है, याद रखिएगा। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। मंथर कनिष्क के दरबार में राजनीतिज्ञ थे, याद रखिएगा। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री है। ठीक है, चरागाह को पंपास कहा जाता है। चरागाह को पंपास कहा जाता है। ठीक है, कहाँ है ये? कहाँ है तो आपको पता होगा, दक्षिण अमेरिका में है ये। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में घास की एक मैदान होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। कंपोज ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। लानोज जो है वो वेनेजुएला में पाया जाता है, याद रखिएगा। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरदार पटेल। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें 7 मेंबर थे, याद रखिएगा। और वहाँ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो बंगाल से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 पारा शूटिंग में किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ये मनीष नरवाल को दिया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, किसको दिया गया है? मनीष नरवाल को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता कौन है? तो इसका जो खिताब का विजेता था वो केरल ने जीता था, याद रखिएगा। केरल ने। अपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, एडिटोरिया में तो मिला होगा, या प्रतियोगिता दर्पण में भी है ये, याद रखिएगा। अंग्रेजी शब्द विजिलेंस का हिंदी रूप क्या है? विजिलेंस का हिंदी रूप क्या हो जाएगा? तो सतर्कता हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक एवं न्यायिक क्षेत्र में विजिलेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विजिलेंस शब्द हिंदी का रूप जो होता है वो सतर्कता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड संहिता यानी जिसे इंडियन पैनल कोड कहा जाता है, मूल रूप से किस वर्ष का है? ये किस वर्ष का है? तो ये 1860। ठीक है, यहीं पर आईपीसी की धारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी के तहत भारतीय अधिनियम 1872, याद रखिएगा, 1872 आता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम आता है 1882 में। ठीक है, उसके बाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में आता है। ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो ये आपने पढ़ा होगा भूगोल, तो आपको उसमें मिला होगा, सिलिकॉन होता है। राइट आंसर सिलिकॉन। ठीक है, देखिए अगर ऑक्सीजन की बात करें भूपटल पर तो कितना है? ये 46.71 है। ठीक है, अगर ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, अगर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का तो ये होता है 27.69। ठीक है, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का हो जाएगा आपका 8.07। ठीक है, याद रखिएगा। 57 नंबर है, व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है। व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है, चलिए बताइए। तो आपको पता है व्यक्तिकरण की घटना सभी तरंगों में होती है। ठीक है, एक परिणामी तरंग बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक विद्युत चुंबकीय तरंगों का संयोजन होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी होगा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी तरंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो ये दिया था न्यूटन ने। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करेगा तो आप गैलीलियो मारेंगे, जो बीपीएससी 67 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिओरिडम किसका भाग है? किसका भाग है ये? तो आपको पता है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमीबा में नहीं होता। अमीबा में क्या नहीं होता? तो अमीबा में कंकाल नहीं होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है
ठीक है। कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा, जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है किसी भी रूप में। ये कोशिकाएं न केवल प्रोटोजोआ में पाई जाती है बल्कि कवक शैवाल और जंतुओं में भी पाई जाती है, ठीक है। अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये स्यूडोपोडस द्वारा जीवित शिकार को घेरते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया आपका कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर देखेंगे कि कंप्यूटर में आपको 15 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आता है बिहार सिविल कोर्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। पियोन में नहीं पूछता है, अब इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है FQDN का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो बहुत सिंपल है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+V हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक होते हैं, किसके घटक होते हैं, तो ये होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। COBOL डैश पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए बताइए, तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये तीसरी हो जाएगा, ठीक है, तीसरी। नेक्स्ट देखिए, मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है, इसमें कितने लाइन समाई होती है, तो इसमें जो होता है 80 अक्षर और 24 लाइन। ऑप्शन में दिया है डी, 80 अक्षर और 24 लाइन, ठीक है फ्रेंड। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका गूगल जो होता है, गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। देखिए, वेब ब्राउज़र की बात करें तो कौन कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोर होता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोर होता है, याद रखिएगा। और होता है इंटरनेट एक्सप्लोर के बाद मोजिला फायरबॉक्स, आपने देखा होगा, प्ले स्टोर में मिला होगा या बहुत सारे यूज करते होंगे फॉर्म भरने के लिए, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये होता है। उसके बाद ओपेरा होता है, ठीक है, ओपेरा। उसके बाद बात करें तो ये आपका गूगल क्रोम हो जाएगा, आपके मोबाइल में होगा गूगल क्रोम, ठीक है। तो ये सब होता है गूगल क्रोम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ठीक है, बेमिन बॉडी जो होता है ये बाकी सबसे अलग है, ठीक है। वर्तमान में पीसी अवश्य की अगर बात करें हम, इसमें कौन कौन सा होता है, तो सिस्टम यूनिट होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, तो आपको पता है कि कैश मेमोरी जो होती है वह CPU में स्थित होती है, ठीक है। कैश मेमोरी एक पूरक मेमोरी सिस्टम है जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेस द्वारा त्वरित प्रोसेसिंग के लिए अक्सर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा है, हाँ, कैश मेमोरी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है फ्रेंड, ये CPU में। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है, तो आपको पता है ये द्वितीयक स्टोरेज की डिवाइस है, ठीक है, द्वितीय स्टोरेज की डिवाइस है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क अस्थायी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, चलिए बताइए। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो ये 1024 TB के बराबर होता है। कितना, 1024 TB। राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए, अगर वही 1 MB की बात करें, 1 MB में कितना होता है, तो 1 MB में आपका होता है 1024 KB, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर 1 GB में, तो 1 GB में होता है 1024 MB, ठीक है। और 1 PT की बात करें तो 1 PT में होता है 1024 TB, ठीक है, याद रखिएगा। 1 KB की बात करें, 1 KB में कितना होता है, तो 1024 बाइट, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे ICT बोला जाता है, जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, वो कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो इसे जो लॉन्च किया गया था फ्रेंड, ये 2004 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कब लॉन्च किया गया था, 2004 में।
विंडोज़ में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? विंडोज़ में जो कंट्रोल पैनल होता है वो स्टार्ट मेनू में होता है, ठीक है, स्टार्ट मेनू के अंदर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि ये Ctrl+S के द्वारा होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा कंप्यूटर में। देखिए कंट्रोल प्लस टैब आप दबाओगे तो वर्तमान में सेल से एक सेल बाएं जा सकते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है, चलिए बताइए इंटरनेट में किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश पियोन सब में आएगा। अब इंग्लिश इज़ वेरी इसेंशियल, ठीक है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। पियोन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ठीक है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है जितने भी पोस्ट हैं। चलिए देखते हैं क्या है इंग्लिश में आपका। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। बेस्ट एक्सप्रेस हमें चुनना है जिसका मीनिंग अलग हो सबसे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चॉस, ठीक है, चॉस। तो इसका इससे देखिए मीनिंग कौन सा निकलता है। देखिए अगर इसका मीनिंग हम बता देते हैं, इसका मीनिंग होता है गड़बड़ी, याद रखिएगा क्या होता है, गड़बड़ी, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, लय भंग करना जिसका मीनिंग होगा, ठीक है, तो ये डिसहार्मोनी होता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, इससे रिलेटेड है, लय भंग करना होता है इसका मतलब। नेक्स्ट देखिए, रिलायबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, चलिए बताइए। तो इसका जो होता है भरोसा योग, ठीक है, भरोसा योग या भरोसेमंद जो होता है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसके स्टेबल हो जाएगा, राइट आंसर ये, ठीक है। हैम्पर है, हैम्पर का मतलब बाधा डालना होता है, ठीक है, हैम्पर बाधा डालना, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यानी रोकना। इसमें से किसका राइट आंसर हो जाएगा? ब्लॉक कर देना, यानी रुक गया, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर में जो दिया है आपको उसका मीनिंग अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है, जो उसका अपोजिट मीनिंग होता हो, ठीक है। देखिए 24 है, इसका 24 दिया है इंथुसियाज्म, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, ठीक है, उत्साह होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा लेथर्जी, ठीक है, आलसी बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वल्नरेबल, ठीक है, इसका देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? सिक्योर, ठीक है, क्या हो जाएगा? सिक्योर, राइट आंसर हो जाएगा। सिक्योर मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सुरक्षित, ठीक है। अलर्ट, देखिए 26 दिया है, अलर्ट मतलब सतर्क, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस, ठीक है, केयरलेस हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, सतर्क। In the following question, out of the 4 alternative, choose the one which base can be substituted for the given word or sentence, ठीक है। देखिए 27 नंबर में क्या दिया है? फेवरेटिज्म, ठीक है, ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स की बात करें, एक तरह का नेपोटिज्म होगा, भाई भतीजावाद जो होता है उससे रिलेटेड है, यानी अगर इसकी राइट आंसर बात करें हम तो नेपोटिज्म हो जाएगा, ठीक है, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, ठीक है, ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन का मतलब होता है सिक्का इकट्ठा करने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नुमिस्मेटिस्ट, ठीक है, नुमिस्मेटिस्ट हो जाएगा, राइट आंसर बी, ठीक है। इसका बात करें इसका मतलब होता है ये जो दिया है ना, ये पर्सन हु कलेक्ट कॉइन, तो उसका मतलब होता है सिक्का इकट्ठा करना, सबका मीनिंग ये एक शब्द में बोल सकते हैं इसे, ठीक है, ये दिया है इसका मतलब। नेक्स्ट देखिए, ये सप्लीमेंट टू ए विल, ठीक है, दिया है। इसमें करना क्या है कि वसीयत का दूसरा रूप बताना है, ठीक है। इसका मतलब होता है ए सप्लीमेंट टू ए विल मतलब वसीयत का दूसरा नाम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोडिसील, ठीक है, कोडसील, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है, इसी का मतलब होता है वसीयत का दूसरा रूप या कोड पत्र बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन, आइटम फ्रेज इन बोल्ड द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज। ठीक है, इसका हमें जिस पर फैटिक पड़ता है वो निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ दे वेयर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइड टू पिकनिक देयर। ठीक है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्ड नो। ठीक है, मतलब कंडीशनल वाक्य के दूसरे अगर क्लॉज में देखा जाए तो वुड हैव है तो इसका विपरीत क्या होता है, क्लॉज, जिसका प्रारंभ इफ से है। ठीक है, तो ये हैड प्लस भी3 का रूप है, इसलिए हैड प्लस भी3 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हैड नो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक नॉलेज इज नो लॉन्गर ए क्लोज्ड बुक इन दिस 21st सेंचुरी। ठीक है, देखिए ए क्लोज्ड बुक का अर्थ है एमाइजेटरी, मतलब रहस्यमय। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन इंग्लिश हैज़ कम ऑफ एज एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज ए लेजिटमेट कैटेगरी दी वर्ल्ड ओवर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें जो बात हो रहा है बोल्ड, ठीक है, भाग का शब्द बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, लेजिटिमेट का अर्थ होता है वैध। ठीक है, बैन करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें करेक्ट वन चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटिक वॉच, यानी प्राचीन या अनोखी घड़ी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सी डैश वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी टोल्ड वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, टोल्ड, यहाँ पर जो ब्लैंक है वो टोल्ड हो जाएगा। ही स्टेशन लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल ऑफर डैश टू वेरी टूरिस्ट ड्यूरिंग ए समर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो भरा जाएगा वो सुलैस भरा जाएगा। ठीक है, सुलैस यानी तसल्ली देने वाला मतलब होता है। नेक्स्ट देखिए, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल दैट ऑल हेल्प विल बी गिवन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट ऑफ ब्लैंक जो है जगह, वहाँ यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर जो भरा जाएगा ये आपका एश्योर्ड भरा जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बात करें किसी दूसरे को आश्वस्त किया हो या दूसरे को आश्वासन देने के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द टीचर्स आस्क अस टू राइट आवर आंसर डैश, क्या होगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग शिक्षक ने उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखने को कहा है ताकि उसे पढ़ा जा सके। ठीक है, पढ़ा जा सके इसके लिए लीजिबिलिटी होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा, लीजिबली हो जाएगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ द विच वन इज मिसस्पेल्ड। ठीक है, उसको हमें सुधारना है। ठीक है, देखिए सही स्पेलिंग को हमें चुनना है। ठीक है, तो इसमें से 38 में कौन सा सही स्पेलिंग है, तो देखिए सही मतलब बाकी गलत जो है ना उसको सही करना है स्पेलिंग। तो राइट आंसर जो होगा सी, इसका जो स्पेलिंग है वो गलत है। ठीक है, इसका स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये बाकी सबका सही है। ठीक है, 38 का जो सी है यहाँ पर मिसस्पेल्ड है। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है स्पेलिंग यानी पठनीय हो। ठीक है ना, 39 नंबर में देखिए कौन सा मिसस्पेल्ड है। ठीक है, तो इसका जो इसमें देखिए हॉस्पिटलिटी का ऐसा स्पेलिंग होता है, नाम देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, राइट आंसर अगर इसके देखिए स्पेलिंग की बात करें तो जहाँ पर हम बता देते हैं, ये क्या पता नहीं लिख पाएंगे, इसका राइट आंसर होगा ऐसे स्पेलिंग। ठीक है, HOSPITALITY। ठीक है, राइट आंसर ऐसे होगा। 40 में देखिए, 40 में कौन सा इसका राइट आंसर होगा, देखिए तो इसमें जो इसका राइट आंसर इसमें गलत दिया है सी। ठीक है, इसका स्पेलिंग की बात करें तो WHISTLE, ये करेक्ट स्पेलिंग होगा। ठीक है, विस्टल। इसके बाद आगे आपका मैथ। ठीक है, चलिए मैथ अब देखते हैं। देखिए 2 संख्याओं का महत्तम 6 है और उनका लघुत्तम 80 है और 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता है कि महत्तम ऐसे इसका फॉर्मूला होता है, बता देते हैं। मौसम निकालने के लिए LCM ये होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मौसम MS
गुने LC बराबर होता है पहली संख्या गुने, हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या, ठीक है। अब इसमें से आपसे जो पूछ रहा है वो दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए डैश जब इधर इसको कीजिएगा, दूसरी संख्या निकालोगे, ठीक है, तो ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा। ये आपका दिया है 6 गुने 84, ठीक है। पहली संख्या 42 दिया हुआ है, 6 सते 42, 7 का 7, 7 दूना 14, राइट आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक खंभे के शीर्षक का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम हिंट दे देते हैं, फिगर बना देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैथ का क्योंकि मैं अलग से पोर्शन करवा रहा हूँ इसलिए मैं इसको यहाँ पर समय नहीं लूँगा, ठीक है। ये हाइट हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी मान लीजिए, यहाँ पर सी मान लीजिए। ये जो एंगल है ये 45 का हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे आप, tan 45 लेकर निकालेंगे, ठीक है। tan 45 लेकर आप निकालेंगे तो आपका AB बटा AC, अब आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। और 24 और 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए दो त्रिभुज आप बनाओगे, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज बनाओगे, हम त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है। एक का दिया है 24 सेंटीमीटर और एक का 12 दिया है, ठीक है। एक का 24 और एक का 12 दिया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम और हिंट दे देते हैं, लेकर चलेंगे। त्रिभुज PQR का परिमाप बटा त्रिभुज XYZ का परिमाप बराबर PQ बटा XY, आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर हम बता देते हैं, नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 24 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कालीन की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे 4.4 सही 1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, टुकड़े की संख्या बात करेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, 20.5/2 बटा 4.1/2 सॉल्व करेंगे तो आप 45/2 फेन बटा में 9/2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, काटोगे तो, ठीक है। राइट आंसर 5 हो जाएगा ए। 65 का जो राइट आंसर होगा 65 का, वो आपका 65 का राइट आंसर 10% आएगा, ठीक है। कैसे 10% आएगा, तो आप दर जानते हैं, क्या कीजिएगा, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन आपका 9,680 रुपया, 9,680 रुपया, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन की बात करें तो ये दिया है 10,648, ठीक है। तो दर आप निकालेंगे ना, दर ऐसे घटा लेंगे मिश्रधन में से, यानी 10,648 माइनस कितना हो जाएगा, 9,680 बटा फिर 9,680। अब सॉल्व गुना में यहाँ पर 100 कर दीजिएगा, ठीक है, 100, ठीक है। अब काटेंगे आप तो 10% आएगा, ठीक है। 66 नंबर देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये जो क्वेश्चन है हम बता देते हैं, 2017 में क्लर्क में आया है। कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए आप इसे से। इसका आंसर हम बता देते हैं, 850/11% आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर देते हैं हम। देखिए एक तरफ लड़का को लेकर चलेंगे 500 और एक तरफ लड़की को लेकर चलेंगे 600, ठीक है, लड़का लड़की, ठीक है। अब इस पर हम निकालेंगे किसको कितना छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। तो देखिए लड़का की बात करें तो इसको कितना हो जाएगा, ये है लड़का, देखिए 500 लड़का बॉय और 600 गर्ल, ठीक है। देखिए 500 इसका कितना 20% मिल रहा है छात्रवृत्ति और बॉयज़ को 25%, ठीक है। अब आगे आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया बिना छात्रवृत्ति। ये छात्रवृत्ति जो मिला है ना, 20% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है और 25% लड़कों को। अब बिना छात्रवृत्ति के देखें, 100 में से 20 घटाओगे तो 80% बचा, ठीक है। वही बॉयज़ में देखेंगे तो 75%, ठीक है। अब देखिए कुल संख्या हम निकालेंगे, ठीक है। क्या कुल
कुल संख्या निकालेंगे तो ये 500 का, ठीक है, 500 का हमारा हो जाएगा। 500 मैं बॉयज़ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। 500 गुने 80, ठीक है। तो ये काटेंगे, फिर हमको निकालना है गर्ल्स पर भी निकालना है। तो गर्ल्स का कितना है 75%, यानी 600 गुने 75%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 850 आएगा, काटेंगे तो, ठीक है। कितना 850 आएगा। अब अभिष्ट संख्या हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 850 बटा 1100 गुने 100। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 67 का, देखिए इसमें क्रयमूल्य निकालना है हमें, ठीक है। देख लीजिए डायरेक्ट वस्तु का क्रयमूल्य बेचनी चाहिए, कितना में बेचनी चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इसको क्रयमूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। क्रयमूल्य बराबर होता है CP बराबर विक्रयमूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। हानि क्रयमूल्य हम हानि पर निकालते हैं, ठीक है। और फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए। चलिए तो देखिए CP बराबर हमारा हो जाएगा 1360 गुने 100 बटा 85। सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आएगा 1600 C, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और अब हम आंसर बता देते हैं, रीजनिंग भी बताना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए राइट 68 है, 68 का राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 69 का जो राइट आंसर होगा इसका 1074 होगा, सॉल्व कीजिएगा, इजी है। नेक्स्ट देखिए 75 का जो राइट आंसर 70 का जो राइट आंसर होगा ये आपका 369 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 71 का जो राइट आंसर होगा आपका, इसका हो जाएगा 3 और 2 आंसर आएगा, ठीक है। 72 का राइट आंसर बात करें तो इसका आपका राइट आंसर आएगा 25 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 73 की राइट आंसर की बात करें, 73 की, तो 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 दिन में। देखिए आप ऐसे भी बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आपका स्कोर मान लीजिए 85 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 85 में अगर 70 आ रहा है, 60 भी आ रहा है, तो समझ लीजिए आप कहाँ हैं बाकियों के तुलना में, ठीक है। 60 नंबर कम नहीं होता है, 70 नंबर कम नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 74 देखिए 74 का जो राइट आंसर होगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर, राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। 75 का जो राइट आंसर होगा ये 3 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आगे आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग में आपको कैसे कैसे क्या करना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन दिया है आपका, एक वृत्ताकार टाइप का दे दिया है सब, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें सबसे डिफरेंस कौन दर्शाता है, ठीक है। देखिए शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थी से अलग है, परंतु दोनों समाज के अंतर्गत आते हैं ना। शिक्षक विद्यार्थी से अलग होता है परंतु दोनों समाज के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे, टीचर, ठीक है, और एक तरफ स्टूडेंट, और एक दोनों समाज के अंतर्गत आते हैं, और ये हमारा समाज हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए ऐसा कौन है, B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा लगेगा फ्रेंड तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं बारी बारी से मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का सब का सेशन करवाऊँगा, तो ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए ये थोड़ा लॉन्ग है, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिएगा। ABCDE 5 कार्यक्रम है जो सोमवार से शनिवार तक मंच पर आयोजित किए जाने हैं। प्रतिदिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है जिसके बीच में एक दिन अवकाश रखा जाना है, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। C का आयोजन D के आयोजन के तुरंत बाद वाले दिन किया जाएगा। A और E के बीच अवकाश रखा जाना है। E और C के बीच 2 दिन का अंतर है। B का आयोजन अंतिम दिन नहीं किया जाना है और अवकाश मंगलवार या गुरुवार को नहीं रखा जाना चाहिए। अवकाश के दिन को नज़रअंदाज करते हुए आयोजनों के सही क्रम को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अगर इसकी बात करें हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये हमारा बॉक्स हो गया, ठीक है। इसमें हम दिन सोमवार से बना लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद क्या आता है वेडनेसडे, उसके बाद क्या आता है थर्सडे, उसके बाद क्या आता है फ्राइडे, उसके बाद क्या आता है
नहीं, उस ऑप्शन के यदि क्वेश्चन में आपका शनिवार नहीं दिया है, ठीक है, तो फ्राइडे रखेंगे और संडे रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सोमवार को क्या होता है बी, ठीक है, मंगलवार को डी, और बुधवार को सी, और गुरुवार को ए, और फ्राइडे को अवकाश रहता है, ठीक है। यहाँ पर छुट्टी है तो सी लगा दिए अवकाश, और रविवार को ई, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए, बी, डी, सी, ए और ई। ये अवकाश है, छुट्टी है, ठीक है, छुट्टी। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में गोल को 36 से 71, गोल को 36 से 71 और हंट को 49-85 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हैंग को क्या लिखा जाएगा। देखिए गोल को बोला जाए, गोल जो है, गोल को क्या लिखा जाता है, जी पर 3, ओ पर 6, ए पर 7 और ए पर ए, इतना लिखा जाता है ना। तथा हंट की बात करें, हंट को ऐसे लिखा जाता है HUNT, ठीक है। H को 4, U को 9, N को 8, T को 5। तो इसी तरह हैंग को हम लिखेंगे हैंग, HANG, हैंग। देखिए तो H को हम लिखेंगे 4 उसी प्रकार, ठीक है ना। A को लिखेंगे 7, N को लिखेंगे 8 और G को लिखेंगे 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 79 का वीडियो यूज कर बनाइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए मिरर है ना, प्रश्न में आकृति को दाईं ओर दर्पण को रखा जाता है, तो आकृति का दर्पण प्रतिबिंब उत्तर के सामने दिखाई देगा, उत्तर के सामने, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न में वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए बनाते हैं इसको हम। क्या दिया है 11:12:10, कहाँ गया, क्या दिया, हाँ वॉट दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा इसका मान, देखिए तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा 12:10, देखिए 11 स्क्वायर गुने 11 - 1, ठीक है, यानी 121 गुने 10 आपका आ जाएगा 12:10, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम करेंगे 8 का स्क्वायर गुने 8 - 1 यानी 64 गुने 7, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, आपका कितना आएगा, आना चाहिए 8.448, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दिखाई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए -BCAB, -CABC, -ABCA, -B, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें हम, ठीक है, दिया है, देखिए जहाँ पर BC दिया है, ठीक है, उसके बाद दिया है क्या AB, उसके बाद CABC, ठीक है। तो देखिए सब में जो छूट रहा है, देखिए अगर यहाँ पर हम A लगा देते हैं और यहाँ पर हम B लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम C लगा देते हैं और यहाँ पर हम A लगा देते हैं, तो राइट आंसर ABCA हो जाएगा, ABC, राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपना सुझाव कमेंट में दें, आप स्वतंत्र हैं। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, आप अपने दिल की बात कमेंट में लिखें, हम आपको उसे पढ़ेंगे और जो लगेगा उसे हम आपको रिप्लाई देंगे फ्रेंड, ठीक है। तो अच्छा से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर जिस पोर्शन में आपको कमी लगता है उस पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मेहनत करना है आपको। अगर लगता है हिंदी कमज़ोर है तो हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैथ है तो मैथ पर विशेष फोकस कीजिए। जिस विषय में कम मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरी है। 1000 हिंदी का मैं सेट करवा रहा हूँ अलग से, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तब तक मिलते हैं, ख्याल रखें, पढ़ाई करें अपना नेक्स्ट वीडियो में।